नमस्कार। आज की इस वीडियो का विषय है व्यावहारिक संस्कृत शब्दावली। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। व्यावहारिक संस्कृत शब्दावली +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत छात्रों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं व्यावहारिक संस्कृत शब्दावली। इसमें हम वस्त्रों के नाम, वस्तुओं आदि के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, श्रृंगारिक वस्तुओं के नाम, पात्रों अर्थात बर्तनों के नाम, संबंध सूचक शब्दों को हम करेंगे। सबसे पहले अब हम आते हैं वस्त्रों के नाम। पैंट अर्थात पतलून है, इसको हम संस्कृत में उरुकम कहते हैं। पैंट जो पतलून है इसको संस्कृत में हम उरुकम कहते हैं। निक्कर को हम संस्कृत में अधोरुकम कहते हैं। अधो मतलब अधैरुकम, हम ऐसे मतलब उसको कहते हैं अधोरुकम। फिर है कमीज। कमीज को हम संस्कृत में युतकम कहते हैं। कमीज को संस्कृत में हम युतकम कहते हैं। धोती को हम संस्कृत में धोत वस्त्रम कहते हैं। धोती को संस्कृत में हम धोत वस्त्रम कहते हैं। तौलिया को हम संस्कृत में प्रोंछय कहते हैं। तौलिया को संस्कृत में हम प्रोंछय कहते हैं। रुमाल को हम संस्कृत में कर वस्त्रम कहते हैं। रुमाल को हम संस्कृत में कर वस्त्रम कहते हैं। साड़ी, साड़ी को हम संस्कृत में शाटिका कहते हैं। साड़ी में को संस्कृत में शाटिका कहा जाता है। पेटीकोट, पेटीकोट को हम संस्कृत में निचोला कहते हैं। पेटीकोट को हम संस्कृत में निचोला कहते हैं। पायजामा को हम संस्कृत में शाटकम कहते हैं। पायजामा को संस्कृत में शाटकम कहते हैं। बनियान, बनियान को संस्कृत में हम अंतयुतकम कहते हैं। बनियान को संस्कृत में हम अंतयुतकम कहते हैं। बिस्तर को हम संस्कृत में बिस्तरा कह देते हैं या शैया भी कह देते हैं। बिस्तर को हम संस्कृत में बिस्तरा या शैया कह देते हैं। चुन्नी, चुन्नी को हम संस्कृत में अंचल कहते हैं। चुन्नी को हम संस्कृत में अंचल कहते हैं। पगड़ी को हम संस्कृत में ऊष्नीशम कहते हैं। पगड़ी को हम संस्कृत में ऊष्नीशम कहते हैं। लंगोट को हम संस्कृत में कटी वस्त्रम कहते हैं। लंगोट को हम संस्कृत में कटी वस्त्रम कहते हैं। और लंगोट जो ना छोटे बच्चे भी पहनना करते हैं और जो कुश्ती वगैरह जो पहलवान किया करते हैं ना, उनका भी ये लंगोट मतलब ये पहना करते हैं। लंगोट को हम संस्कृत में कटी वस्त्रम कहते हैं। जूता को हम संस्कृत में पादत्राणम कहते हैं। जूते को हम संस्कृत में पादत्राणम कहते हैं। पादत्राणम। अब है वस्तुओं के नाम। अब इसमें देखिए ईंट, ईंट को हम संस्कृत में इष्टिका कहते हैं। ईंट को संस्कृत में हम इष्टिका कहते हैं। चक्की को हम संस्कृत में घर टटय कहते हैं। घर टटय कहते हैं। चक्की को हम संस्कृत में घर टटय कहते हैं। चाकू, चाकू को हम संस्कृत में छुरिका कहते हैं। चाकू को हम संस्कृत में छुरिका कहते हैं। टोकरा
टोकरे को हम संस्कृत में कंडोल कहते हैं। टोकरे को हम संस्कृत में कंडोल कहते हैं। दराती को हम संस्कृत में दात्रम कहते हैं। दराती को हम संस्कृत में दात्रम कहते हैं। पालिश को हम संस्कृत में पादुरंजक कहते हैं। पालिश को हम संस्कृत में पादुरंजक कहते हैं। अब हम यहाँ पर कई जगह ये विसर्ग या ये मैं हलंत है, इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जहां पर हम ये विसर्ग डाल रहे हैं तो ये पुल्लिंग शब्द बन रहा है और ये जो है ये नपुंसक लिंग शब्द बन रहा है। इस बात का बस आपने ध्यान में रखना है। अब प्याला है, प्याला की चस्क है। प्याले की संस्कृत को हम कहते हैं चस्क है। अब ये मतलब पुल्लिंग शब्द इस प्रकार ये बन जाएगा। अब है बुरुष है, बुरुष को हम संस्कृत में वर्तिका, अब ये नाम से यानी ये स्त्रीलिंग शब्द मतलब है, यानी इस प्रकार हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया है। अब ये वर्तिका है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बुरुष को हम संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। ब्लेड को संस्कृत में शुरकम कहते हैं। ब्लेड को संस्कृत में शुरकम कहते हैं। सेफ्टी रेजर को हम उपशुरम कहते हैं। सेफ्टी रेजर जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं ना, इसको हम संस्कृत में उपशुरम कहते हैं। फिर कैंची है, कैंची को हम संस्कृत में करतरी कहते हैं। कैंची को संस्कृत में करतरी कहते हैं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अब दर्जी की संस्कृत है सोचिक है। दर्जी की संस्कृत सोचिक है। तो इस प्रकार हमारे ये है। अब हम आते हैं फूलों के नाम। अब ये देखिए कनेर, कनेर का फूल है तो इसको हम संस्कृत में कर्णिकार कहते हैं। कनेर के फूल को हम संस्कृत में कर्णिकार कहते हैं। फिर ये देखिए केवड़ा, केवड़ा को हम संस्कृत में केतकी कहते हैं। केवड़ा को संस्कृत में हम केतकी कहते हैं। फिर है गेंदा। अब गेंदा का संस्कृत में हम गंध पुष्पम भी कह देते हैं, सेवंतिका भी कह देते हैं। यदि गेंदे को गंध पुष्पम ये पुल्लिंग शब्द बन जाएगा, सेवंतिका ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अब है चंपा। चंपा को संस्कृत में हम चंपकै कहते हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अब दोपहरिया, इसको हम संस्कृत में बंधुकै कहते हैं। दोपहरिया यानी जिसको दोपहर खड़ी भी कहते हैं हिंदी में, तो इसको हम संस्कृत में बंधुकै कहते हैं। अब है हार श्रृंगार या पारिजात का फूल होता है, इसको संस्कृत में शेफालिका कहते हैं। हार श्रृंगार या पारिजात का फूल, इसको संस्कृत में शेफालिका कहा जाता है। अब है कमल। कमल को संस्कृत में पंकजम भी कह देते हैं, कमलम भी हम इस प्रकार कह देते हैं। कमल को पंकजम या कमलम। इस प्रकार गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल को हम संस्कृत में पाटलम कहते हैं। गुलाब के फूल को हम संस्कृत में पाटलम कहते हैं। फिर है मालती का फूल है, तो इसको हम संस्कृत में मालती पुष्पम ही कहते हैं। मालती का फूल है, इसको हम संस्कृत में मालती पुष्पम कहते हैं। फिर है चमेली। अब चमेली का फूल इसको हम जाति पुष्पम या नवमल्लिका कहते हैं। चमेली का फूल जो है इसको जाति पुष्पम या नवमल्लिका, यानी कि ये चमेली का फूल आमतौर पर झाड़ियों में लगता है। चमेली का फूल आमतौर झाड़ियों में लगता है। इसी प्रकार इससे मिलता जुलता फूल होता है जूही का फूल। अब ये देखो दोनों के फोटो में थोड़ा सा फर्क है। जूही का फूल, यूथिका जिसको कहते हैं, ये जो है क्यारियों में लगता है। मतलब देखने में लगभग जो है बस इसमें ये थोड़ा सा ही फर्क है। तो ये जो है जूही का फूल, ये जिसको संस्कृत में यूथिका कहती हैं, ये जो है क्यारियों में लगता है। और जो है चमेली का फूल जिसको संस्कृत जाति पुष्पम कहती हैं, ये जो है झाड़ियों में लगता है। ऐसे ही है रात की रानी, जिसको रजनीगंधा कहते हैं। रात की रानी, इसको रजनीगंधा कहते हैं। इस प्रकार ये हमारे फूलों के नाम हो गए। अब हम आते हैं फलों के नाम। अंगूर है, इसको हम संस्कृत में द्राक्षा कहते हैं। अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा। फिर अनार, अनार की को हम संस्कृत में डाडीमम, डाडीमम कहते हैं। अब है आड़ू। आड़ू को हम संस्कृत में आदरालू कहते हैं। आदरालू,
आड़ू को संस्कृत में आद्रालू कहते हैं। इसी प्रकार आलू बुखारा है, आलू बुखारा को हम जो है इसको आलूकम कह देते हैं, आलू बुखारा को हम संस्कृत में आलूकम कहते हैं। फिर है खरबूजा, खरबूजा को हम संस्कृत में हम कह देते हैं खरबूजम, मतलब खबूरजम हम संस्कृत में कह देते हैं, इसको खबूरजम संस्कृत में कह देते हैं। फिर है जामुन, जामुन को संस्कृत में जम्बू फलम, जामुन को संस्कृत में हम जम्बू फलम कह देते हैं। फिर है नारंगी, नारंगी को जो है मतलब जो संतरा है मतलब इसको हम नारंगम, नारंगी या संतरा जो है इसको संस्कृत में हम नारंगम कहते हैं। इसी प्रकार लीची, लीची को संस्कृत में लीचिका कहते हैं, लीची को संस्कृत में लीचिका कहते हैं। फिर शहतूत है, शहतूत की संस्कृत तूतम है, शहतूत की संस्कृत तूतम है। इसी प्रकार नारियल की संस्कृत नारिकेलम है, नारियल की संस्कृत नारिकेलम है। फिर है बादाम, बादाम को हम संस्कृत में बातादम कहते हैं, बातादम। इसी प्रकार अखरोट है, अखरोट की संस्कृत अक्षोटम, अखरोट की संस्कृत अक्षोटम है। इसी प्रकार अमरूद है, अब अमरूद को हम संस्कृत में आम्रलम कह देते हैं या बीजपुरम, अमरूद को हम संस्कृत में आम्रलम या बीजपुरम। फिर है खजूर है, खजूर को संस्कृत में खरजूरम, खजूर को संस्कृत में खरजूरम। इसमें खुमानी है, खुमानी को संस्कृत में हम शुमानी कहते हैं, खुमानी को संस्कृत में शुमानी कहते हैं। इसमें तरबूज है, तरबूज को संस्कृत में तारबूजम, तरबूज की संस्कृत तारबूजम या कालिंदम। अब बेर है, बेर की संस्कृत हम कहते हैं बदरी फलम, बेर को संस्कृत में बदरी फलम। फिर सेब है, सेब को संस्कृत में सेबम भी कह देते हैं, सेबम या सेब्या फलम, सेब को सेबम कह दो या सेब्या फलम। इसी बात छुआरा है, छुआरा का सुधाहरम, छुआरे की संस्कृत सुधाहरम। फिर है मौसम्मी, मौसम्मी का मातुलुंग, मौसम्मी को संस्कृत में मातुलुंग कहते हैं। फिर है काजू है, काजू का काबजम, काजू की संस्कृत काबजम। इसे अब है श्रृंगार की वस्तुओं के नाम, अब जैसे ड्रेसिंग टेबल है, इसको हम संस्कृत में श्रृंगार फलकम कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल को संस्कृत में श्रृंगार फलकम कहते हैं। फिर कंघी है, कंघी को संस्कृत में कंकतिका कहते हैं, कंघी को संस्कृत में कंकतिका कहते हैं। फिर है क्रीम, क्रीम की संस्कृत शरह, क्रीम की संस्कृत शरह। फिर है मेहंदी, मेहंदी को संस्कृत में कहते हैं मंजिष्ठा, मंजिष्ठा। फिर है शीशा को हम संस्कृत में दर्पण कहते हैं, शीशे को संस्कृत में हम दर्पण कहते हैं। फिर है दांत का ब्रुश, इसको हम कहते हैं दंत धावनम, दांत का जो हम टूथब्रश हम यूज करते हैं इसको संस्कृत में दंत धावनम कहते हैं। फिर है बिंदी, बिंदी की संस्कृत बिंदु, बिंदी की संस्कृत बिंदु। फिर है नेल पॉलिश, नेल पॉलिश को हम संस्कृत में नख रंजनम कहते हैं, नेल पॉलिश को संस्कृत में नख रंजनम। फिर पाउडर, पाउडर को हम संस्कृत में चूर्णकम कहते हैं, पाउडर मतलब किसी चीज का भी कोई पाउडर है यानी कि उसको हम संस्कृत में चूर्णकम कहते हैं। फिर है श्रृंगारदान, श्रृंगारदान जो है जो मतलब ड्रेसिंग किट मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में, अब इसको संस्कृत में श्रृंगारधानम, श्रृंगारदान को संस्कृत में श्रृंगारधानम। फिर है साबुन, साबुन की संस्कृत है फेनीलम, फेनीलम, साबुन को संस्कृत में हम कहते हैं फेनीलम। अब है ब्रुश, जिससे हम जब मेकअप वगैरह मतलब जो करते हैं इसको रोम मार्जनी, ब्रुश को संस्कृत में रोम मार्जनी। फिर है इत्र, इत्र जो परफ्यूम है मतलब इसको संस्कृत में हम कहते हैं गंध तैलम। तो अब हम आते हैं पात्रों या बर्तनों के नाम। अब अंगीठी है, अंगीठी को हम संस्कृत में हसंती कहते हैं,
अंगीठी को हम संस्कृत में हसंती कहते हैं। फिर कड़ाई है, कड़ाई को हम संस्कृत में कटा कहते हैं, कड़ाई को संस्कृत में कटा कहते हैं। फिर गिलास, जो मतलब जो स्टील के गिलास वगैरह जो होते हैं, मतलब इनको कंसय कहा जाता है। स्टील के गिलास हों या कांसी के कोई गिलास है, इनको हम कंसय कहते हैं। फिर है चम्मच, चम्मच को हम संस्कृत में चमसय कहते हैं, चम्मच को संस्कृत में चमसय। फिर स्टोव है, स्टोव मतलब जो जैसे गैस का चूल्हा है या ऑर्डिनरी कोई स्टोव है जो कि मिट्टी के तेल से चलता है, उसको संस्कृत में हम कहते हैं उद्धमानम। स्टोव को संस्कृत में कहते हैं उद्धमानम। फिर है तवा, तवा की संस्कृत है ऋजीषम, तवे की संस्कृत है ऋजीषम। फिर है पतीली, पतीली की संस्कृत है स्थाली, पतीली जो मतलब आम जो है कि पतीले मतलब घरों में यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं स्थाली। फिर है थाली की स्थालिका, थाली की संस्कृत स्थालिका, थाली की संस्कृत स्थालिका। अब है कांच का गिलास, अब देखो इसमें है जो कांच का, जैसे हमने कहा था गिलास के कंस, अब कांच का है तो कांच कंस है, कांच का गिलास कांच कंस। अब है प्याला, प्याला की संस्कृत चस्क है, प्याला की संस्कृत चस्क है। फिर लोटा, जैसे ये लोटा है, इसको कर कह कहते हैं, लोटे को कर कह कहते हैं। अब है चिमटा, चिमटे को हम संस्कृत में संदशा कहते हैं, चिमटा जो है कि रोटी बना उसमें यूज किया जाता है, चूल्हे आदि में, इसका मतलब किसी चीज से उठाना हो गर्म चीज तो चिमटे का प्रयोग किया जाता है, संदशा। फिर है बाल्टी, उदच्चनम, बाल्टी की संस्कृत है उदंचनम। इस प्रकार अब हम आते हैं संबंध सूचक शब्दों पर आते हैं। अब चाचा है, चाचा का मतलब जो है पितृव्य, बच्चों को चाचा के साथ बहुत प्यार होता है, इसलिए बच्चे बड़े चाचा के साथ बड़े खुश रहा करते हैं। तो इस चाचा की संस्कृत होती है पितृव्य, यानी पिता के समान ही होता है चाचा, तो इसके लिए है संस्कृत में पितृव्य शब्द है चाचा के लिए कि चाचा जो है वो पिता के समान है, यानी इस सेंस से इन्होंने इसको पितृव्य शब्द लिया है चाचा को, और बच्चे बड़े खुश रहते हैं, ये चाचा प्यार करे बच्चों से तो बच्चे खुश रहते हैं। ऐसा है चाची है, अब चाची भी जो है बच्चों से प्यार करती है, इसे पितृव्य पत्नी, चाची के लिए शब्द जो है कि जो चाची की वाइफ जो होती है उसको पितृव्य पत्नी कहा जाता है। फिर है माता में नाना, बच्चा जो है अपने नाना के साथ बड़ा खुश होया करता है, कभी उसके कंधे पे बैठ जाता है, वैसे जो है माता में, नाना की संस्कृत है माता में। बच्चा जो है अपने नाना के पास घर बहुत जाना चाहता है, नाना के पास में, नाना को कहा जाता है माता में। फिर है नानी, नानी के साथ तो समझ लो बच्चों का बहुत प्यार होता है कि तो उसमें है माता मही। अब जैसे ये यहाँ पर ये पिक्चर है, इसमें जो है कि इस बच्ची की ये मम्मी है और ये बच्ची की नानी है, तो इस प्रकार ये है कि बच्ची अपनी नानी के साथ भी बहुत खुश रहा करती है। अब है दादा, दादा तो अपन बच्चों से जो है कि बहुत प्यार किया करता है, पितामह कहा जाता है, दादा को पितामह, मतलब पिता से भी मतलब है कि महान, पितामह, दादा के लिए पितामह। फिर है इसी प्रकार दादी के लिए पितामही, बच्ची जो है कि जब अपनी मम्मी से एक जो है कई बार ज्यादा प्यार उसको बच्ची को अपने दादी से मिला करता है, तो बच्ची बार बार भाग के अपनी दादी के पास आया करती है, दादी की संस्कृत पितामही। फिर है भतीजा, बच्चा अपने जो है ना अपने चाचा से बहुत प्यार किया करता है, तो भतीजा जो है, भतीजे की संस्कृत होती है भ्रातृय, भ्रातृय, भतीजे की संस्कृत भ्रातृय होती है। अब है भतीजी की संस्कृत, भतीजी जो है भ्रातृ सुता, जो है कि देखो ना भतीजी के जो उसके जो भाई
जो भाई की जो बेटी होती है ना, भ्रातृ सुता, भाई की उनकी बेटी को, मतलब जो भाई की बेटी की होती है भ्रातृ सुता। फिर है भागिन्या भांजा। अब देखो बहन का बहन का बेटा, बहन का बेटा हो गया भागिनेय, तो वो अपने जो है उसके पास खुद भागा करता है, भागिनेय। अब है भांजी। अब देखो बहनों के पास जो है कि ये दोनों बहनें हैं, एक इसकी ये मम्मी है, ये उसकी जो है कि उस हिसाब से ये उसकी छोटी बहन है, तो ये जो है इन दोनों के पास में खुश रहा करती है, ये मतलब भांजी है, मतलब इसकी ये भांजी है। तो है फिर भाभी। भाभी की संस्कृत होती है भ्रातृजाया, भाभी की संस्कृत भ्रातृजाया। अब यहाँ पर देखो ये लक्ष्मण है, ये सीता है, तो ये लक्ष्मण की भाभी सीता। अब है जमाई। जवाई की संस्कृत जमाता। अब देखो यहाँ पर जो है कि जो है सास जो है ना अपने जवाई को कुछ ना कुछ खिला रही है, जवाई की संस्कृत जमाता। अब है मातुलय। अब बच्चे का ये मामा, बच्चा जो है ये अपना मातुलय, बच्चे के साथ ही उसका ये मामा है, मामा की संस्कृति मातुलय। मामी की संस्कृति है मातुली। बच्चों को अपनी मामी से प्यार भी मिलता है और उसको डिसिप्लिन सीखने का भी वो मिलता है, क्योंकि बच्चा अपने नाना के घर में जाकर बिल्कुल फ्री हो जाता है, लेकिन मामी जो है ना उसको एक डिसिप्लिन सिखाती है, तो ये उसे प्यार भी करती है और उसको डांटती है पर पूरा डिसिप्लिन में रखती है। मामा जो मामी की संस्कृत मातुली है। फिर है मौसा। बच्चे जो है मौसा के साथ ही बड़े खुश हुआ करते हैं, तो मौसा की संस्कृत है मातृश्व श्रीपति, माँ मातृश्व श्रीपति, मौसा की संस्कृत है मातृश्व श्रीपति। फिर है मौसी। मौसी के साथ ये देखो मातृश्व वसा। अब ये बच्ची जो है अपनी मौसी के साथ बैठी है, उनके साथ उनकी गोद में बैठी है, साथ में उसकी मम्मी है, तो ये मौसी। तो मौसी की संस्कृत है मातृ वसा। अब है बुआ। बुआ के साथ भी जो है बच्ची का बहुत प्यार होता है, बुआ की संस्कृति है पितृवसा, यानी जो ना जो जो बच्ची की का जो पिता होता है ना उसकी बहन जो होती है वो बुआ होती है, तो इसलिए उसको कहा जाता है संस्कृत में पितृवसा। अब है फूफा। अब देखो फूफा के साथ बच्चों का कितना प्यार होता है, पितृवश श्रीपति उसको कहा जाता है। फूफा को हम संस्कृत में पितृस्व श्रीपति कहा जाता है। बच्चे जब उनका फूफा आता है घर में तो कोई छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर कूदना शुरू कर देते हैं, इतना प्यार पूरा लुटाते हैं, फूफा भी उन पर पूरा प्यार करता है। अब है साला। अब साले की संस्कृति है स्यालय। अब यहाँ पर ये देखिए जो है ये अपनी जो बहन के गोद में जब है ये कुछ ना कुछ ये हाथ में ये रख रहा है विवाह के समय पर, तो ये है साला। ये जो यहाँ पर जिसका विवाह हो रहा है उस पर का ये साला ये बनता है। अब है साली की संस्कृति है स्याली। साली की संस्कृत स्याली। अब यहाँ पर ये देखिए ये दो लड़कियां हैं, मतलब एक इसमें ये इसकी ये वाइफ है और साथ में ये उसकी ये साली है, तो ये है साली की संस्कृत स्याली। ससुर ससुर। अब ये जो है ना ये एक तरह से ये लड़की का बाप है, ये दोनों को आशीर्वाद दे रहा है, तो ये ससुर है इस लड़के का, तो ये इस प्रकार ये मतलब एक तरह से इसका ये जवाई हुआ, ये बूढ़े का ये जवाई हुआ और ये इसका ये ससुर हुआ। अब है ससुरु। सास को कहते हैं, सास की संस्कृति है ससुरु। अब सास जो है ये अपने में जो है जवाई के मुंह में कुछ ना कुछ लड्डू वगैरह खिला रही है, सास की संस्कृत ससुरु। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।